नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विद्यार्थियों की बेहद मांग थी कि सर लॉजिकल रीजनिंग को पहले करवाओ, तो आप सभी विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए मैंने लॉजिकल रीजनिंग है वो पहले शुरू की है पुलिस के लिए। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में लॉजिकल रीजनिंग के महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का वेटेज भी ज़्यादा रहता है। तो आप सभी के लिए कथन और कार्रवाई का जो आपका पास में सेकंड पार्ट है वो आपके पास में लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आओ आज शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है कि कार्रवाई कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित होनी चाहिए। जो भी आप कार्रवाई कर रहे हो वो विषय वस्तु जो आपके पास में कथन में जो जानकारी दे रखी है उससे संबंधित होनी चाहिए। यदि कथन की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है तो आपकी कार्रवाई सही नहीं मानी जाएगी। यदि कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है तो कार्रवाई सही मानी जाएगी। सेकंड कह रहा है कार्रवाई हमेशा संतुलित या बैलेंस होनी चाहिए। कार्रवाई से कोई भी नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मान लो आपके पास में आप कार्रवाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस कार्रवाई से कोई भी नई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई कार्रवाई की और उससे कोई नई समस्या उत्पन्न होगी इसका मतलब आपकी कार्रवाई एकदम परफेक्ट कार्रवाई नहीं है। अगला कह रहा है साधारण समस्या के लिए कार्रवाई का तरीका सरल होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई साधारण समस्या है, छोटी मोटी समस्या या घटना है, के लिए कार्रवाई भी क्या होनी चाहिए, सरल या साधारण होनी चाहिए। और यदि आपके पास में कोई भी जटिल समस्या है, कठिन समस्या है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक टीम वगैरह गठित करनी पड़ सकती है, पूर्णतः एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर फिर आपको काम करना पड़ेगा। बिना योजनाबद्ध तरीके यदि आप काम करते हो तो आपके पास में कार्रवाई सही नहीं होगी। अगला मैंने किया है कि कार्रवाई है आपके पास में जो स्थापित तथ्य है, जो स्टेबलाइज फैक्ट है उसके आधार पर की जाती है। और स्टेबलाइज फैक्ट में आपका पास पहला आपके पास में आता है सोशल या फिर बायोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल, या फिर आपके पास में आपने अनुभव है, अपने अनुभवों के आधार पर आपने क्या सीखा है, या आपके पास में आपके तार्किक विचार कैसे हैं, लॉजिकल आपके पास में रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, या कोई आपके पास में समाज में पहले से कोई धारणा है, तो उसके आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास में अलग अलग है नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में संवैधानिक नॉलेज भी होना चाहिए, बायोलॉजिकल भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी समस्या यदि आपके पास में महामारी आ जाती है तो किस प्रकार के आपको निर्देश देने हैं, किस प्रकार से उसे निपटना है। तो आपके पास में हर पहलुओं के ऊपर आपके पास में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तब भी आप एक संतुलित कार्रवाई कर पाओगे। यदि आपके पास में स्टेपलाइज फैक्ट आपके कमजोर है, स्थापित तथ्य आपके पास में कमजोर है, तो आपको कार्रवाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगला कह रहा है कठिन समस्या को योजनाबद्ध तरीके से कठिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि आपके पास में कुछ समस्या एक व्यापक या बड़े स्तर की है, उसको निपटने के लिए आपके पास में एक योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने कुछ आपके पास में नियम लिखे हैं, 4-5। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपके पास में मैंने नियम लिखा है, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित होनी चाहिए। सेकंड मैंने लिखा है कि कार्रवाई बैलेंस होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपके पास में लिखा है कि साधारण समस्या के लिए साधारण कार्रवाई होनी चाहिए। और चौथा मैंने आपके पास में लिखा है कि कार्रवाई में स्टेबलाइज फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके पास में हर पहलुओं का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। और पांचवा आपके पास में है कि कठिन समस्या है, योजनाबद्ध तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब प्रश्न देखो कि प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न कह रहा है आपके पास में, क्या कह रहा है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अभियान में भाग लेते समय भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार मर गया। मान लो कहीं पर भी पुलिस कांस्टेबल है की भर्ती आयोजित करवा रही थी सरकार, और वहां पर क्या हुआ कि आपके पास में एकदम भगदड़ मच गई। कार में जो आपके पास में परीक्षार्थी भाग लेने आए थे उसमें हो सकता है किसी कारणवश वहां पर भगदड़ मची, और जैसे ही वहां पर भगदड़ मची तो उस भगदड़ में एक उम्मीदवार है जो भाग लेने के लिए आया था, की डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। अब सरकार ने क्या किया, भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। जैसे ही आपके पास में ऐसी सूचना मिली, आप मान लो आपके राज्य के बड़े पुलिस के अधिकारी हो, तो आपने क्या किया कि
तत्काल प्रभाव से उस प्रभारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। प्रथम दृष्टया आप उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकते हो जब तक ये आपके पास में प्रभारी अधिकारी दोषी नहीं हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर तत्काल प्रभाव से आपको कमेटी गठित करके जांच करवानी पड़ेगी। जैसे ही आप जांच करवाओगे कि वहां पर भगदड़ है किस कारण से हुई, ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण भगदड़ मची, और उस भगदड़ में कौन कौन से अधिकारी दोषी है। कौन कौन से अधिकारी दोषी है, उन दोषी जो अधिकारी है उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही भगदड़ हुई आपने प्रभारी अधिकारी है जो पुलिस कांस्टेबल का जहाँ भर्ती करवा रहा था उसको सस्पेंड कर दिया, नहीं। यदि ऐसा करोगे तो इसके लिए परफेक्ट कार्रवाई नहीं है। अब आपके पास में क्या होगा, पहली कार्रवाई क्या हो जाएगी, गलत। तत्काल प्रभाव से नहीं कर सकते हो जब तक वो दोषी नहीं है। अगला लिखा है अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों को पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिनके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और 1 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी है। दूसरी जो कार्रवाई मैंने लिखी है, ये कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो भगदड़ हुई है, जो घटना हो गई है उसके लिए आपको टीम गठित करनी पड़ेगी। टीम गठित करके आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस कारण से भगदड़ हुई है, में कौन कौन जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी और उसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कार्रवाई सेकंड आपकी एकदम परफेक्ट कार्रवाई है, कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित भी है, सकारात्मक भी आपके पास में कार्रवाई है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा केवल कार्रवाई दूसरी जो आपके पास में की जा सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, सारे प्रश्न मैंने आपके पास में अच्छे एग्जाम के प्रश्न रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़ गए और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए। मान लो आपके पास में कोई शादी समारोह हो रहा था, उस शादी समारोह में क्या है, भोजन आपके पास में किसी कारण से विषाक्त तैयार हो गया, कोई विषाक्त या जहरीला पदार्थ उसमें या कोई जहरीला जीव जंतु वहां पर उसमें मिल गया। और जैसे ही आपके पास में जहरीला भोजन आपके पास में उस आमंत्रित मेहमान ने खाया, वो जो आपके पास में आमंत्रित मेहमान थे सारे के सारे क्या हो गए, बीमार पड़ गए। अब आपके पास में कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, कह रहा है सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी। यहाँ पर ध्यान से समझना, मान लो एक कोई शादी है, पर्टिकुलर शादी है, उसमें ये घटना हुई, आपने क्या किया, उस एरिया की या सभी प्रकार की जो आपके पास में ऐसे कार्यक्रम थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि गलती किसी एक की थी और आपने क्या कर दिया, पूरी समाज पर या पूरे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये कार्रवाई जो आपके पास में संतुलित कार्रवाई नहीं है, नॉट बैलेंसिंग कार्रवाई, संतुलित कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इससे नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सभी प्रकार के आपके पास में कार्यक्रमों के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये कार्रवाई आपके पास में संतुलित नहीं होने के कारण गलत मानी जाएगी। इससे आपके पास में नई नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सभी लोगों की शादियों की या ऊपर कार्यक्रम के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। सेकंड क्या करा है, सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को अच्छी सेवा दी। हाँ, मान लो जो घटना हो गई है वो तो हो चुकी है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि संबंधित जो भी आपके पास में पीएमओ है हॉस्पिटल का या सीएचएमओ उन अधिकारियों के आपके पास में निर्देश दो कि जो भी आपके पास में वहां पर अस्पताल में भर्ती है उन लोगों का अच्छे तरीके से इलाज किया जाए, उनकी देखभाल की जाए ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो। ये कार्रवाई आपके पास में सकारात्मक कार्रवाई है, पॉजिटिव कार्रवाई है आपके पास में। दूसरा क्या है, जो भी घटना हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसका मतलब उसमें कमी लाने की भी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट कार्रवाई है। तो आपके पास में विकल्प बी है वो एकदम परफेक्ट सही कार्रवाई है। तो आपका आंसर होगा केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है। तो आपका आंसर होगा केवल कार्रवाई सेकंड
सही है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, पिछले कुछ महीनों से शहर में मलेरिया के मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। मान लो आप कहीं पर रह रहे थे, वहां पर क्या हुआ कि बरसात की वजह से या अन्य किसी कारणों से वजह से जल भराव हो गया वहां पर, जल भराव, और उस जल भराव के कारण क्या हुआ कि वहां पर मलेरिया के मच्छर पैदा हो गए। वहां पर मच्छर पैदा हो गए क्योंकि जब पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर अपने वहां पर पैदा होने चाहिए। अब क्या कह रहा है, पिछले कुछ महीनों से शहर में मलेरिया की संख्या में एकदम बढ़ोतरी हो गई है। आप क्या कर सकते हो, ये कह रहा है कि म्यूनिसिपल अधिकारियों को मच्छरों की प्रजनन स्थलों को नष्ट करने और तत्काल कदम उठाने चाहिए और साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अब वहां पर जो भी नगर निगम, नगर परिषद या जो भी आपके पास में नगर परिषद का एरिया है, वहां पर उन अधिकारियों को क्या करना चाहिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी का भराव है उनको डिटेन करना चाहिए, और डिटेन करने के बाद में वहां पर मलेरिया मलेरिया रोधी जो भी दवाई या आपके पास में जो तरल पदार्थ आते हैं, इनका वहां पर क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा उस पानी के ऊपर, ताकि वहां पर जो भी मच्छर है प्रजनन दर कम हो, वहां पर उन मच्छरों को मारा जा सके और नए मच्छर पैदा नहीं हो। तो आपके पास में एकदम परफेक्ट कार्रवाई की है, आपने पॉजिटिव कार्रवाई की, सकारात्मक कार्रवाई है, कथन की विषय वस्तु से क्या भाई पूर्णतः संबंधित है। जो भी आपके पास में कथन है उसे पूर्णतः संबंधित है। प्लस दूसरा आप क्या कर रहे हो, इस कार्रवाई से वहां पर उसको समस्या को सुधारने सुधारने या हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ताकि मलेरिया कंट्रोल हो पाए। एकदम परफेक्ट कार्रवाई है। दूसरा क्या कह रहा है आपके पास में, यहाँ पर देखना, ये कह रहा है कि स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोग की रोकथाम के लिए तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अभियान शुरू करना। अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपके पास में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है, तो आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कि जो सामान्य जनता है इसको कैसे पता चलेगा कि मलेरिया का प्रकोप एकदम बढ़ गया है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप मास मीडिया, वहां का जो लोकल मीडिया है उसमें खबर चलाइए, या आपके पास में जो भी न्यूज चैनल है, आपके पास में समाचार पत्र है, उनके ऊपर खबरें प्रकाशित कीजिए, या आपके पास में कोई जन प्रतिनिधि है उसका भी सहारा लीजिए, ताकि आम जनता को ये पता चले कि हाँ मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, ताकि आम जनता वहां पर जागरूक हो। जब जनता जागरूक होगी तो आपके पास में उस समस्या का जल्दी समाधान होगा। इसका मतलब कार्रवाई सेकंड भी एकदम परफेक्ट कार्रवाई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि कार्रवाई फर्स्ट और कार्रवाई सेकंड दोनों कार्रवाई की जा सकती है, दोनों ही विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है। तो आपका आंसर होगा कार्रवाई फर्स्ट और कार्रवाई सेकंड दोनों अनुसरण करती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न पूर्ण रूप से जो आपको प्रश्न है समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामलों की बढ़ने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मान लो आपके पास में कोई लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास में पुस्तकें रखी हुई थी। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि वहां पर 1000 पुस्तकें। तो वहां के लाइब्रेरियन ने एक रिपोर्ट दी, यहाँ पर पुस्तकें बार बार चोरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 पुस्तकें चोरी हो गई। अब आप यदि वहां पर उस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक इकाई हो और या फिर उसके प्रिंसिपल या वगैरह डीन वगैरह हो, तो आप कौन सी कार्रवाई करोगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। मान लो यदि लाइब्रेरी में इस प्रकार की घटना हो रही है, बार बार चोरी हो रही है पुस्तकें, तो आप प्रथम दृष्टया वहां पर क्या कर दो, सीसीटीवी कैमरे लगा दो। सीसीटीवी कैमरे लगाओगे तो आपके पास में उसकी निगरानी हो जाएगी, या आपके पास में वहां पर कोई गार्ड वगैरह लगाओ, ताकि आपके पास में कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है प्लस बाहर जा रहा है तो दोनों समय चेकिंग करो कि कौन सा सामान अंदर बाहर हो रहा है। तो वहां पर आपके पास सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपके पास में अच्छे मॉल वगैरह होते हैं वहाँ तो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं,
कोई व्यक्ति अंदर जाएगा तो चेक किया जाएगा कि कौन सा सामान अंदर लेके गया है, तो बाहर वापस आएगा तो भी चेक किया जाता है। इस प्रकार की आपके पास में व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो सीसीटीवी लगाओ या गार्ड वगैरह लगा के सुरक्षा का इंतजाम करो, ताकि आपके पास में चोरी की घटना को रोका जाए। एकदम परफेक्ट कार्रवाई है और सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, खोई हुई किताबों के बदले नई किताबें लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि जो भी चोरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1000 पुस्तकें थी और 100 क्या हो गई चोरी, इन 100 की वसूली करने के लिए सभी छात्रों के ऊपर जुर्माना लगाओ और उस जुर्माने की राशि से नई किताबें खरीदो। अब ध्यान देना, क्या सभी विद्यार्थियों इसमें दोषी है क्या? नहीं। जो विद्यार्थी दोषी है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, अन्य सभी विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक कोई दोषी नहीं है तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, सभी विद्यार्थियों या सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। तो सभी छात्रों के ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। आप है उसमें जांच पड़ताल करिए, जो भी उसमें दोषी विद्यार्थी है उससे वसूली कर सकते हो, दूसरे छात्रों से वसूली नहीं की जा सकती है। इसका मतलब कार्रवाई सेकंड आपके पास में क्या है, गलत कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई करते हो तो गलत मानी जाएगी। आपका आंसर होगा केवल कार्रवाई फर्स्ट रन करती है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि राजस्थान में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा। किसी भी राजस्थान या अन्य किसी का भी आ सकता है। मान लो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य भी उद्योग वगैरह है उनके लिए निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ पर पानी की भयंकर समस्या है, पानी की समस्या आपके पास में उत्पन्न है कि वहाँ पर पानी की कमी है। अब वहाँ पर आप क्या करोगे, ये कर है पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने। हाँ, पानी की व्यवस्था के वैकल्पिक आपके पास में कोई न कोई हल आपको सरकार को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कथन की वैसी वस्तु से संबंधित है और उसको आप हल करने की या समाधान करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब कथन की विषय वस्तु पूर्णतः संबंधित है और उसको आप हल करने की भी कोशिश कर रहे हो ताकि समस्या का समाधान हो सके। अब अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। जो भी आपके पास में पानी है को बचाना है, तो जो भी आपके पास में निर्माण कार्य चल रहा है उद्योगों का, उसको क्या कर दो, बंद कर दो। अब मान लो यदि आप ऐसा करते हो तो ये कार्रवाई संतुलित नहीं है। तो सर ये संतुलित क्यों नहीं है? तो संतुलित क्यों नहीं है, ध्यान देना कि जो अपना उद्योग धंधे हैं, अपने उद्योग धंधे हैं के ऊपर अपनी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है उस पर आधारित होती है। आर्थिक व्यवस्था पूरी इस पर आधारित उद्योगों के ऊपर टिकी रहती है। मान लो आपने उद्योगों का ही निर्माण बंद कर दिया तो आपके पास में इकोनॉमी के प्रभाव पड़ेगा, नए रोजगार आपके पास में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आपके पास में नई समस्या। और यदि आपके पास में कोई ऐसी कार्रवाई करते हो जिससे नई समस्या उत्पन्न होती है, इसका मतलब वो कार्रवाई बैलेंस या संतुलित नहीं है। ऐसी आपको कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। आपके पास में कार्रवाई सेकंड क्या हो जाएगी, गलत। आपका आंसर होगा केवल कार्रवाई फर्स्ट की जा सकती है या सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण है लॉजिकल रीजनिंग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगला प्रश्न सॉल्व करो। क्या कह रहा है, 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। मान लो कोई भी आपके पास में पवित्र स्थल मंदिर वगैरह है, वहाँ पर कोई चढ़ने की, वहाँ स्थान को मान लो ऊपर चढ़ने के लिए कोई प्राइवेट फेरी लगी थी और वहाँ पर चढ़ते समय भगदड़ होगी और भगदड़ की वजह से क्या हो गया, तीर्थयात्री मारे गए। उस भगदड़ में कुछ यात्री मारे गए। आपके पास में क्या करा है, सरकार को सभी प्राइवेट फेरी, अब मान लो किसी एक प्राइवेट फेरी के जो फेरी है उसके कारण यदि आपके पास में ऐसी घटना हुई है, तो आप कह रहे हो कि सभी प्राइवेट फेरी की लाइसेंस क्या कर दो, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दो। नहीं, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सभी। जो आपके पास में दोषी है, जिसकी गलती रही है, उसको सजा दे सकते हो। सभी के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते कि सभी की आपके पास में लाइसेंस रद्द कर दो, नहीं।
ये आपके पास में बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं। यदि आपने ऐसी कार्रवाई की तो इन सभी के जो आपके पास में वहां पर कार्य कर रहे हैं, इनके रोजगार है वो चले जाएंगे, इनकी पारिवारिक जो परिस्थिति है वो भी क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे नए आपके पास में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे उनके रोजगार जाएंगे तो संतुलित कार्रवाई नहीं है, नई समस्या आपको कोई भी उत्पन्न नहीं करनी है। इसका मतलब पहला तो गलत है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन है, राज्य सरकार या जो भी सरकार है वो पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात करने चाहिए। हाँ, ये आपके पास में कार्रवाई एकदम परफेक्ट कार्रवाई है, पूर्णतः संबंधित है कि भाई आपके पास में इस प्रकार की कोई घटना आगे नहीं हो तो सरकार को क्या करना चाहिए, वहां पर कार्मिक तैनात करने चाहिए, ताकि आपके पास में उस भगदड़ को या आपके पास जो भीड़ वहां पर है उसको क्या है, आप सही ढंग से हैंडल कर पाओ। तो मतलब आप यदि कार्मिक तैनात किए हैं तो पूर्ण सकारात्मक कार्रवाई है, आप सुधारने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो। इसका मतलब कार्रवाई कौन सी की जा सकती है, केवल कार्रवाई सेकंड की जा सकती है। अगला प्रश्न देखो क्या है आपके पास में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की भारी वृद्धि के सामने विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन कर व्यस्तम समय में शहर के शहर में वाहनों के आवागमन को रोकने का निर्णय लिया। मान लो कि आपके पास में एकदम कीमत बढ़ गई किसी वस्तु की, या तो उसके विरोध में आपने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। अब आपने जो भी व्यस्त मार्ग था उसको रोक दिया। अब क्या करेगी सरकार, ये कह रहा है कि सरकार को तत्काल देश के हर प्रकार के आंदोलन है के ऊपर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। मान लो किसी शहर में इस प्रकार का आपके पास में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आपने क्या किया कि देश की सभी जो आंदोलन चल रहे हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नॉट बैलेंसिंग कार्रवाई, ये संतुलित नहीं है। जिस एरिया में ये घटना हो रही है उसके ऊपर ही आपको कार्रवाई करनी है। पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये कार्रवाई तो संतुलित नहीं है, पहली कार्रवाई एकदम क्या भाई गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले सभी ज्ञात अपराधियों की निवारक गिरफ्तारी करनी। आपको जैसे ही पता चला कि भाई वहां पर धरना प्रदर्शन होता है, आपने उस एरिया के अंदर जितने भी ज्ञात अपराधी जो पहले लिस्टेड थे उन सभी को क्या है पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। अब आपके पास में कोई जरूरी नहीं है कि मान लो कोई चोरी कर रहा है तो भी इसमें शामिल हो, कोई तस्करी कर रहा है तो भी इसमें शामिल हो, नहीं। सभी ज्ञात अपराधियों को यदि आप वहां पर गिरफ्तार करते हो तो ये कार्रवाई पूर्ण रूप से गलत मानी जाएगी, क्योंकि इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता हो सकता है कि इसने चोरी की हो पुराने समय में, लेकिन उसके धरना प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सभी ज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इससे नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपके पास में कि आपके पास में जो पूरा का पूरा पुलिस कांस्टेबल है सिस्टम ही क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा आपके पास में। तो इस प्रकार की कार्रवाई आपको नहीं करनी है, जेल सारे भर जाएंगे और ऐसी कार्रवाई आपको नहीं करनी है। ये भी आपके पास में क्या होगी, गलत। दोनों ही कार्रवाई गलत है, इसका मतलब आपका आंसर होगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है आपके पास में शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मान लो आपके पास में कोई शहर है, उसके अंदर जो पानी की सप्लाई है उसके लिए जो झील थी उसमें गिरावट आई है पानी के अंदर। अब ये कह रहा है जल आपूर्ति प्राधिकरण को इस स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति आंशिक कटौती करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपको 3 घंटे सप्लाई दी जाती थी प्रतिदिन, तो मान लो इस जेल में पानी की कमी आई है तो हो सकता है वहां पर जो भी जल आपूर्ति विभाग है वो आपके पास में कटौती कर दे और आपको 2 घंटे ही सप्लाई दी जाए। तभी तो आपके पास में जो आपके पास में कमी है उसको आप संतुलित कर पाओगे। तो आपके पास में एकदम सकारात्मक पॉजिटिव कार्यवाही है, कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित है, और आप जो ऊपर समस्या उत्पन्न हुई है उसको हल करने की या सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके पास में सभी जनता को पानी मिल पाए। पूर्ण रूप से परफेक्ट कार्रवाई है। सेकंड क्या करा है देखो भाई, सेकंड करा है सरकार को पानी के कम से कम उपयोग के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए।
अब मान लो जो आम जनता है उसको ये थोड़ी पता है कि पानी में गिरावट आई है या नहीं आई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का जो भी मीडिया है उसके माध्यम से आपको क्या है समाचार प्रकाशित करने पड़ेंगे, या भी जो समाचार पत्र है उनमें भी आपको खबर प्रकाशित करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ की आम जनता को ये पता चले कि हाँ वास्तव में पानी की कमी है, ताकि जनता उसका है सही उपयोग कर पाए। तो आपके पास में कार्रवाई सेकंड भी क्या है, एकदम परफेक्ट कार्रवाई है। दोनों ही कथन की विषय वस्तु से पूर्णतः जुड़ी हुई है। इसका मतलब आपका आंसर होगा कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड दोनों की जा सकती है। अगला कह रहा है कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हो गए। मान लो आपके पास में कोई सेमेस्टर था और उस सेमेस्टर के अंदर ज़्यादातर विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। अब कह रहा है उन सभी छात्रों को जो असफल रहे हैं उन्हें कार्रवाई से बाहर करना चाहिए। जो भी फेल हुए हैं उनको क्या है, कॉलेज से डिबार कर दो या कॉलेज से बाहर कर दो। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार की कार्रवाई आप करते हो तो गलत है, क्योंकि किसी न किसी कारण से हो सकता है वहाँ पढ़ाई भी कम हुई हो या आपके पास में और कोई भी कारण रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों को बाहर कर दिया जाए जो फेल हुए हैं। पहली कार्रवाई क्या भाई, गलत। दूसरा क्या है, पेपर पढ़ाने वाले संकाय अध्यापक को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर विद्यार्थी है वो फेल हुए हैं, इसका मतलब कॉलेज की कोई न कोई कमी तो रही है। लेकिन ये कह रहा है कि पेपर पढ़ाने वाले संकाय को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उस इस्तीफे देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं, समस्या का समाधान तो नहीं होगा। वहाँ पर आपको जांच वगैरह करानी पड़ेगी, किस कारण है, कौन सी कमी रही है, और जो कमी है उसमें दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब सेकंड भी आपके पास में गलत है। तो आपके पास में आंसर होगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड कार्रवाई जा सकती है। अगला क्या है, हाल ही में त्योहारी सीजन के दौरान शहर के आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। मान लो जैसे कोई भी त्योहार आ गया, उस त्योहार की वजह से वहाँ पर अपराध पे एकदम वृद्धि होगी। अपराध की घटनाएं, चोरी की, लूटमार की, किस प्रकार की भी घटनाएं बढ़ रही है। ये करें पुलिस को इस वृद्धि के कारणों की तुरंत जांच करनी। हाँ, इसको क्या करना चाहिए, तुरंत जांच करनी चाहिए भाई अपराध एकदम बड़ा क्या है, बड़ा क्यों है, के पीछे क्या कारण रहे हैं। उन कारणों का पता लगाना पड़ेगा, तभी तो आपके पास में वहां पर जो है इस घटनाओं को रोका जा सकता है। एकदम सही है, सटीक कार्रवाई है आपके पास में, कथन की विषय वस्तु से भी संबंधित है और एकदम परफेक्ट कार्रवाई है। अगला कह रहा है ज्ञात अपराधियों को ऐसे किसी मौसम से पहले गिरफ्तार कर लो। जैसे मान लो कोई त्योहार आया और त्योहार की वजह से जो भी उस एरिया में जैसे ही पहले से ज्ञात अपराधी है सारे के सारे गिरफ्तार करके जेल में डाल। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सभी की कोई गलती नहीं है। हो सकता है मान लो कोई तस्करी करा हो और उसका हो सकता है मान लो चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लूटमार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो भी आपके पास में दोषी कहोगे, जो भी आपके पास में उस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे उन्हीं को ही गिरफ्तार करना है, अन्य को आपको गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। इससे नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नॉट संतुलित कार्रवाई, जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब कार्रवाई सेकंड क्या है, गलत। केवल कार्रवाई फर्स्ट की जा सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। राजस्थान पुलिस के लिए मैंने सभी जो एग्जाम के पुराने अलग अलग एग्जाम हैं उनके जो आए हुए प्रश्न हैं उनको मैंने हल करवाने की कोशिश की है, और वहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप प्रश्न को पूर्ण रूप से समझ पाओ, किस प्रकार की कार्रवाई सही होती है और किस प्रकार की कार्रवाई गलत होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद, और अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें।